क्या होगा, पहले तो हमें दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 4 4 0.441 में हमें 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यानी 1 लिख के यहाँ 3 जीरो बढ़ाएंगे और इसमें गुणा करेंगे जब, तो ये वाला सारा लिख करके 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 441। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 441 बटे, इसको तो इसे गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, करीब में 625। अब चलिए देखते हैं क्या करेंगे, 441 किसका वर्ग है, इसको देखेंगे 441 किसका वर्ग है। अगर वर्ग नहीं याद है तो हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से, दो से नहीं कटेगा, ये 3 से काटेंगे, 3 एकदम 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा, 3 से फिर काटेंगे, 3 चौक को 12, 2 14 27 हो गया, 3 9 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 से 49, फिर इसको भी 7 से काटेंगे। अब जोड़ा बना लेंगे, वर्ग याद करना है तो जोड़ा बनाते हैं, घन याद करना होता है तो 3 ठे का घन बनाते हैं, 3 अंक का, तो 3 सत्ते 21, एक किसका घन है, किसका वर्ग है 21 का, बटे ये किसका वर्ग है 25 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। अब 25 से इसमें भाग देंगे, तो भाग अगर इस तरह से भाग नहीं दे पाते हैं तो हम अलग से भाग दे देंगे, ऐसे जैसे 21 में 25 से भाग देना है तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब दशमलव लगाना पड़ेगा, काहे कि 25 ज़्यादा है 21 का में, तो 25 के पहाड़ में 21 आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ 10 लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 210। 8 बार भागे जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 8 5 40, 8 2 16 4 20, 200 हो गया, बचेगा क्या 10। फिर यहाँ पे एक बार दशमलव लग गया है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 25 से ओके 100, 100 से 100 कट जाएगा। आंसर क्या आ गया, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, फिर उसके बाद दशमलव 8 4, यही इसका आंसर हो गया।